हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर में इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से इस क्वेश्चन नंबर 12 तक का सिंपल प्रोसेस से सॉल्यूशन हम बता दिए थे। अब हम आज इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 13 और इसके आगे के सॉल्यूशन को सिंपल प्रोसेस से बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इतना ध्यान रखिए, कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हमें x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। कंटीन्यूअस के लिए x की वैल्यू क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस के लिए हमें नहीं चाहिए। इतना याद रखिएगा। इसके लिए सॉल्यूशन अटेंड करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन अटेंड करने से पहले एक सिंपल प्रोसेस इसके पहले हम बता चुके हैं। यहाँ पर मान लीजिए x इक्वल टू 1 है। यहाँ पर 1 से ठीक पहले मान लीजिए x इक्वल टू c1 है और x इक्वल टू इस जगह पर x इक्वल टू c2 है। c1 जो है वह 1 से कम है और C2 यहाँ पर है वह 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1, इतना है। ठीक, तो इसके लिए यानी कि 1 या 1 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x वो भी लिख लीजिए, क्या है x प्लस 5। और इसके लिए भी फंक्शन ऑफ x देख लीजिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 मिला। तो 1 के लिए भी है और 1 से पहले के लिए और 1 के बाद के लिए ये फंक्शन है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव एट x इक्वल टू c1। यह जो c1 है 1 से कम है। इसके लिए चेक करते हैं। तो इसके लिए फंक्शन ऑफ x है, इसके लिए फंक्शन ऑफ x है x प्लस 5, x इक्वल टू c1 रख दीजिए। तो यहां पर फंक्शन ऑफ c1 इक्वल टू क्या होगा, c1 प्लस 5 और इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू c1 फंक्शन ऑफ x। तो इस c1 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c1। इसके लिए फंक्शन ऑफ x है x प्लस 5, x के जगह पर c1 रख दीजिए तो हमें मिलेगा c1 प्लस 5। ऊपर वाला इक्वेशन 1 है और ये नीचे वाला इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, देयरफॉर एट x इक्वल टू c1 लेस देन 1 इज कंटिन्यूअस because ये फंक्शन ऑफ c1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c1 फंक्शन ऑफ x, यानी कि इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 हो गया। अगर इक्वल टू नहीं होता तो इस x इक्वल टू c1 पर फंक्शन जो होता वह डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम हमें मिल गया है कि x इक्वल टू c1 पर कंटिन्यूअस है। अब आगे नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या मिलता है। इस जगह पर ये फर्स्ट तो हमने अटेंड कर लिया, कंटिन्यूअस है। सेकंड पर हम चेक करने जा रहे हैं इस जगह पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके लिए एट x इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ x क्या है, इक्वल टू x इक्वल टू 1 पर फंक्शन ऑफ x क्या है, x प्लस 5 इंप्लाई दैट x इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू मिला हमें
यहाँ पर इस जगह पर चेक करिए 1 + 5 = 6, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x, एक से कम के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, x + 5। x यहाँ पर क्या है, x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब होता है x = 1 माइनस h, तो x के जगह पर 1 माइनस h रख दीजिए तो मिलेगा लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0, x के जगह पर रख दें 1 माइनस h, x के जगह पर +5 इक्वल टू h के जगह पर 0 रखें तो 1 + 5 = 6 + 0 = 6, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब फिर से दोबारा देखें, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 + 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, x - 5। इस जगह पर x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 प्लस का मतलब 1 + h, तो x जहां जहां वहां 1 + h रख दीजिए तो आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर 1 + h -5 इक्वल टू क्या मिला, h के जगह पर 0, तो 1 - 5 -4 + 0 इक्वल टू -4, इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। Therefore, by equation 1 = 2 but not equation 3, मतलब क्या मिला हमें, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, therefore फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1, तो ये नॉट कंटिन्यूअस है। अब हम यहां पर क्रॉस का निशान लगा दे रहे हैं। अब इस जगह पर चेक करना चाहते हैं हम, देखिए ध्यान से, अब आगे देखें, ये थर्ड स्टेज में ट्राई करने जा रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस होगा तो टिक मार्क करेंगे, और डिसकंटिन्यूअस होगा इस जगह पर x = c2 > 1 के लिए, तो देखते हैं कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, इसके लिए सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एट x = c2 > 1, फंक्शन ऑफ x = क्या है, देखिए c2 के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, x - 5, फंक्शन ऑफ x = क्या है, c2 = c2 - 5, इक्वेशन नंबर 1। अगेन ये लिमिट है x टेंड्स टू c2, फंक्शन ऑफ x = क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू c2, फंक्शन ऑफ x क्या है, x - 5 = c2 - 5, इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एट x = c2 > 1, फंक्शन इज कंटिन्यूअस because equation 1 = 2 implies that function of c2
इक्वल टू फंक्शन ऑफ C2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C2 फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू C2 फंक्शन ऑफ x। चलिए ये पूरी जानकारी आपको मिल गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है वह C2 पर भी कंटिन्यूअस है। तो इस आधार पर हम आंसर बोल सकते हैं, आंसर फंक्शन इज ये कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 को रोक करके x के बिलोंग टू रियल नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए यह फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है वह कंटिन्यूअस है। अब आप देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 और आगे के क्वेश्चन के लिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by the function इक्वल टू 3, 4, 5 और ये कंडीशन दिया हुआ है। इसमें हमें कंटिन्यूटी के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम सॉल्यूशन अटेंड करने जा रहे हैं। इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस वैसे भी अक्सर बताते रहते हैं। क्या बताते रहते हैं वो भी देख लीजिए, लाइन ड्रा कर लीजिए। इक्वल टू कहाँ कहाँ है x इक्वल टू, तो इस जगह पर चेक करें x इक्वल टू 1 है, 0 भी है यहाँ पर, x इक्वल टू 0 है यहाँ पर। इस जगह पर देखें x इक्वल टू 1 भी है और यहाँ पर x इक्वल टू 3 भी है और x इक्वल टू यहाँ पर ये 10 भी है। अब यहाँ पर फंक्शन की बात करें, यहाँ पर 0 से x की वैल्यू जब ज्यादा हो तब फंक्शन ऑफ x क्या है, x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा हो तब या 0 पर भी हो तब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 3 है। x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन ऑफ x क्या है, 3 है और 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में फंक्शन ऑफ x कितना है, 1 और 3 के बीच में 4 है, 4 है। और इसके बाद में जरा देखें x इक्वल टू 3 पर फंक्शन ऑफ x कितना है, 3 पर, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है और 10 पर भी फंक्शन ऑफ x 5 दिया है और इसके बीच में भी 5 दिया हुआ है। चलिए इतनी तो बात हमें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, 0 से आगे और 0 पर भी हम फाइंड करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ले रहे हैं, यहाँ पर सेकंड स्टेज ले लेंगे, यहाँ पर थर्ड स्टेज ले ले रहे हैं और यहाँ पर फोर्थ स्टेज ले ले रहे हैं। ठीक है, इसी में हम जानकारी करेंगे कि ये क्या आंसर मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट लेने जा रहे हैं x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 है और लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू ये 0 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, यानी कि 0 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये भी 3 है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेज में, ये तो फर्स्ट स्टेज अटेंड कर लिए, 0 पर टिक मार्क कर ले रहे हैं कि कंटिन्यूअस के लिए टिक मार्क है। अब सेकेंड स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स इक्वल टू अब 1 पर चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी शो करने के लिए। तो इसके लिए x इक्वल टू 1 पर फंक्शन ऑफ x कितना है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 है, यानी कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 कर लीजिए इक्वल टू 3 मिला, इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x 1 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू ये 3 मिला, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब राइट हैंड लिमिट देखें इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 4 है इक्वल टू 4। इस प्रकार से हम यहां पर देख रहे हैं कि इस जगह पर क्या देख रहे हैं कि फंक्शन ये इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 तो है लेकिन नॉट इक्वल टू 3। मतलब क्या है फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये राइट लिमिट। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस लिख दीजिए, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी कि 1 पर भी, यानी कि 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, हमें नॉट कंटिन्यूअस को नहीं लेना है, कंटिन्यूअस वाले को अटेंड करना है। अब इसके बाद हम 1 और 3 के बीच में लेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, x इक्वल टू 1 और 3 के बीच में। देखिए ट्राई करके क्या हम देख रहे हैं, वन के आगे और 3 के पहले, इसको मान लेते हैं x इक्वल टू C1, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू ले दीजिए 1 और 3, 1 और 3 इनके बीच में। इसके लिए लिख दीजिए एट x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू यहां पर 3 मिल गया, ठीक है। और इसके बाद में एट x इक्वल टू 3 1 के आगे की बात कर रहे हैं ना, तो 1 के आगे बेटा 4 है, 1 के आगे और 3 के पहले ये 4 है, 4 मिला। अब 3 के पहले की बात करो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 3, 1 के आगे और 3 के पहले। तो हम क्या देख रहे हैं 3 के पहले में यहां 4 आ रहा है, यानी कि 4, ये चीज हो गया। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ये 3 माइनस दोनों, यानी कि फंक्शन ऑफ x, यहां पर फंक्शन ऑफ x लिख लीजिए इक्वल टू क्या शो कर रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 1 और 3, इन दोनों के लिए, इनके बीच में, या ऐसे कह सकते हैं x 1 और 3 के बीच में। यहां पर भी हम लिख सकते हैं ये x 1 और 3 के बीच में हमने देख लिया कि कंटिन्यूअस है। अब आगे बढ़ते हैं, इस जगह तक तो हम देख लिए। अब x इक्वल टू यहां पर देखेंगे 3 पर और 10, इनके बीच में 3 पर। आगे पीछे जरा फंक्शन को अटेंड करके देखते हैं। अब आप देखें, अब इसी x इक्वल टू 3 पर लिमिट्स कंटिन्यूटी के रूप में आगे बढ़ाते हैं। एट x इक्वल टू 3, चलिए x इक्वल टू 3, फंक्शन ऑफ x क्या है देखिए जरा। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एट x इक्वल टू 3, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 5। मतलब क्या मिला हमें, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है यहां पर 3 के लिए, x की वैल्यू 3 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब x इक्वल टू 3 पर हो गया, और 3 से कम के लिए करो जरा, ये लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा ये क्या चीज में है, 3 की बात करें तो ये 3 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से कम, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 4। तो इस प्रकार से हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो इतना मिला 4, इक्वेशन नंबर 2 हम इस प्रकार से देखना चाहते हैं। therefore at x इक्वल टू 3 फंक्शन इज क्या हो गया, ये नॉट कंटिन्यूअस, मतलब कि x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस नहीं था, 3 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पर हम 0 पर चेक कर चुके हैं है, और इनके बीच में भी है। अब इसके 10 की बात करें, x इक्वल टू 10 पर देखें, अब आप देखेंगे x इक्वल टू C2 जो 3 और 10 के बीच में है, उसके विषय में भी देख लें। एट x ये किसके किसके बीच में है, x किसके किसके बीच में है, ये चीज देख लीजिए, 3 और 10 के बीच में है। इनके विषय में जरा चेक करके देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ, अब देखिए एट x इक्वल टू C2, यही वैल्यू C2 है यहां पर, ठीक है। फंक्शन ऑफ x कितना है, इनके बीच में ये 5 है, इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लो, यानी कि फंक्शन ऑफ C2 इक्वल टू 5, यह इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट मिल गया। अब इसके बाद में C2 की बात कर रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू C2 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या मिला, C2, ये चीज देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू C2, ये फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। therefore फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू C2,
ये C2 यहां पर क्या है, C2 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है। तो ये यहां पर हमें दिखाई पड़ गया कंटिन्यूअस। इतनी तो बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लें। ऊपर के सभी बातों को देखते हुए हमने क्या देख लिया था कि ये x = C2 पर भी ये कंटिन्यूअस हो गया, न तो 1 पर है न तो 3 पर है, इनके बीच में हर जगह है कंटिन्यूअस। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस at all points x belongs to real number but excepted 1 and 3। मतलब क्या हुआ, ना तो 1 पर ये कंटिन्यूअस है, क्रॉस कर दिए हैं, ना तो 3 पर कंटिन्यूअस है, क्रॉस कर दिए हैं, लेकिन 1 और 3 के अदर पॉइंट्स किसी भी पॉइंट पर जीरो पर हो, चाहे 0 से आगे हो, ज्यादा हो, या 1 पर नहीं, 1 के आगे हो, या 3 के पहले हो, 3 पर नहीं, या 3 के आगे हो, 10 के पहले हो, या 10 पर भी हो, इन सभी फंक्शन वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हमें यही फाइंड आउट करना था, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय द फंक्शन। इसमें कंटिन्यूटी के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मेरा एम है। इसके लिए हम सॉल्यूशन अटेंड करने जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन में हम कुछ अच्छी जानकारी देंगे। यहां पर ये बताइए कि x इक्वल टू कहां कहां क्या है। तो यहां पर तो देखें कि x इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, और इस जगह पर देखें x इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है, और यहां पर देखिए 0 से कम है, तो 0 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, 0 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x है यहां पर 2x। 0 के लिए या 0 से आगे के लिए या 1 के लिए या 1 से पहले के लिए फंक्शन ऑफ x है यहां पर 0, ये दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देखिए 1 से आगे के लिए, अधिक के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, 4x है। अब हम यहां पर 0 से कम के लिए x इक्वल टू c1 मानेंगे, x इक्वल टू c1 मानेंगे, जो कि 0 से कम है। इसके बाद में यहां पर x इक्वल टू c2 मानेंगे, c2 यहां पर लिख ले रहे हैं, जो कि 0 और 1 के बीच में है, x की वैल्यू है ये। इसके बाद में यहां पर x इक्वल टू c3 ले रहे हैं। अब इन सभी पॉइंट्स पर हमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में अगर कंटिन्यूटी होगा तो टिक मार्क करेंगे इस तरह से, और डिसकंटिन्यूटी होगा तो क्रॉस कर लेंगे क्योंकि आंसर बिलोंग नहीं करेगा। इसके बाद में हम फिर वीडियो ये रो करके आपको कहेंगे कि नोट कर लीजिए। इसके बाद में 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वह आपका सेकंड स्टेज होगा। इसके बाद में थर्ड स्टेज में हम चलेंगे 1 पर चेक करने के लिए। उसके आगे हम चेक करेंगे यहां पर यानी कि C3 पर, जो कि 1 से ज्यादा है, उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इस बात की हमें जानकारी करनी है। चलिए इस पॉइंट पर चेक करते हैं। तो हम यहां पर लिख ले रहे हैं एट x इक्वल टू c1 लेस देन 0।
इसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, हमने लिख दिया है, ये 2x है। अब इस जगह पर x इक्वल टू c1 रख दीजिए। फंक्शन ऑफ c1 इक्वल टू क्या मिला, 2c1, या इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू c1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इस c1 पर फंक्शन ऑफ x 2x है तो वो भी लिख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c1 फंक्शन ऑफ x 2x है तो 2x लिख दे रहे हैं, इक्वल टू क्या मिला, x के जगह पर c1 रख दीजिए तो 2c1 मिला, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, देयरफॉर फंक्शन ऑफ c1 ये वाला इक्वल टू है लिमिट x टेंड्स टू c1 फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर कंटिन्यूअस हमने चेक कर लिया है, वीडियो नोट कर लें पॉज करके। यहां पर हम टिक मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू ये, हाँ पहले इसके लिए देखिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है 0, यानी कि हमें मिल गया फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है 2x है। इस जगह पर x इक्वल टू क्या रखेंगे, x इक्वल टू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में ये x इक्वल टू 0 माइनस h यानी कि माइनस h होगा। तो यहां पर रख दिए लिमिट आपकी h टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट 2 x के जगह पर क्या होंगे 0 माइनस h, मतलब कि माइनस h के जगह पर 0 जब रखेंगे तो कैलकुलेशन यहां पर 0 मिला, यह इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम यहां पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है 0। तो यहां पर लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 है इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये यह वैल्यू क्या मिला, फंक्शन ऑफ x 0 इक्वल टू 0। इस प्रकार से इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया। देयरफॉर फंक्शन इज क्या मिल गया, तीनों इक्वल होने के कारण ये देखिए ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बिकॉज ये फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस केस के वजह से हमने देख लिया कि फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस है, 0 पर हमने कंटिन्यूअस चेक कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो इस प्रकार से हमने देख लिया, यहां टिक मार्क कर दे रहे हैं x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब 0 से आगे और 1 से पहले, यानी कि 0 से आगे 1 से पहले अगर कोई वैल्यू x इक्वल टू c2 माने
तो इसी x इक्वल टू C2 पर कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर लिख ले रहे हैं एट ये x इक्वल टू C2, या C2 क्या है, 0 से आगे है और 1 से पहले है। तो 0 से आगे और 1 से पहले के लिए जरा चेक कर लीजिए, इनके बीच में C2 पॉइंट के लिए चेक करना है। तो इसको क्लियर करें, आपको सही से दिखाई पड़े। चलिए इसके लिए फंक्शन, हाँ इसके लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, इस x इक्वल टू C2 के लिए फंक्शन ऑफ x हमने लिख दिया है 0 है, ठीक, यानी कि फंक्शन ऑफ C2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू C2 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू C2, इस C2 पर फंक्शन ऑफ x 0 है इक्वल टू 0, यह मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, देखो बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, मतलब क्या मिला, फंक्शन ऑफ C2 इक्वल टू लिमिट ये वाला x टेंड्स टू C2 फंक्शन ऑफ x, therefore function is continuous at x इक्वल टू C2 0 और 1 के बीच वाले वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हो गया। वीडियो नोट कर लें, वीडियो पॉज करके। तो अब हम चूंकि C2 पर कंटिन्यूअस है, टिक मार्क कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। तो यहां पर लिख दे रहे हैं एट x इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ x कितना है, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 है, मीन्स फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू ये 0 मिला, 0 मिल गया। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, चूंकि 1 की बात कर रहे हैं। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x, 1 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यह वैल्यू 0 ही है, इक्वल टू 0 मिला। अब ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगा। अब राइट हैंड लिमिट देख लें, इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x 1 से ज्यादा के लिए x की वैल्यू जब 1 से ज्यादा हो तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, 4x। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 1 प्लस h अटेंड करेंगे। तो देखिए ध्यान से, लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट 4, x के जगह पर क्या हो गए 1 प्लस h मिल गया, h के जगह पर हमें 0 रखना है। तो अब हमें दिखाई पड़ गया 4, क्योंकि 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही रहेगा और आगे 0 हो गया। यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, 0 इक्वल टू 0 तो है, लेकिन 4 इक्वल टू नहीं आ रहा है। देयरफॉर बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 बट नॉट इक्वल टू इक्वेशन 3, मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या होगा 1।
तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें। अब देखिए यहां पर क्या है, क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब कि डिसकंटिन्यूटी मिल गया x इक्वल टू इस 1 वैल्यू पर। अब हम करेंगे x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, x की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो, तब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू C3 है, यह C3 कहां पर है, 1 से ज्यादा है, C3 ये ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लिखेंगे एट x इक्वल टू ये C3 ग्रेटर देन 1, x वैल्यू C3 है जो 1 से आगे है, ठीक है। तो ऐसे में हम फंक्शन ऑफ x देखेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू C3 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, ये 4x है, तो x इक्वल टू C3 रख दीजिए। फंक्शन ऑफ C3 इक्वल टू 4C3, यह आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू C3 फंक्शन ऑफ x, तो इस C3 पॉइंट पर फंक्शन ऑफ x क्या है, 4x, तो वह भी लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू C3 फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है ये 4x इक्वल टू x की वैल्यू C3 रख दिए, तो हमें मिल गया 4C3, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, मतलब क्या मिला, 1 इक्वल टू 2 का मतलब फंक्शन ऑफ C3 इक्वल टू मिल गया लिमिट x टेंड्स टू C3 फंक्शन ऑफ x। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, therefore function is continuous at x इक्वल टू C3 जो कि 1 से बड़ा है। वीडियो को नोट कर लें पॉज करके। तो टोटल कैलकुलेशन को एक साथ देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तो कंटिन्यूटी है ही, बस 1 पर क्रॉस है यहाँ पर, यानी कि 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, 1 के पहले और 1 के बाद में टोटल किसी भी वैल्यू पर कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार एट लास्ट हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट all points x belongs to real number but not x equal to 1, यानी कि एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन गिवन है वह कंटिन्यूअस है। यही हमें फाइंड आउट करना था। वीडियो पॉज कर लें। हाँ, अब आप देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f विच इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। इसके लिए हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन लिखने के लिए एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। यहां पर जरा देखिए x इक्वल टू -1 भी है, और यहां पर देखिए x इक्वल टू 1 भी है, 1 से छोटा भी है, x इक्वल टू C1 जो कि 1 से छोटा है, और यहाँ पर 1 भी है, माइनस में 1, -1 से छोटा -1, और इसके बाद में x इक्वल टू C2 भी होगा जो कि -1 और +1 के बीच में है। अब इसके बाद में x इक्वल टू 1 पर नीचे करेंगे, और
इसके बाद में यहाँ पर x इक्वल टू C3 पॉइंट के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए देखते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, -1 से छोटे के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2 है। -1 पर देखें, अच्छा x इक्वल टू यहाँ पर क्या है जरा चेक कर लीजिए, x इक्वल टू -1 पर है। अब x इक्वल टू -1 से आगे माइनस फंक्शन ऑफ x क्या है जरा देख लीजिए, -1 से आगे के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, ये 2x है, -1 भी है। इसके बाद में यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, 1 से आगे के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 है। यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट की कंटिन्यूअस है कि नहीं। इसके बाद में सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे, इसके बाद में हम थर्ड स्टेज में पहुंचेंगे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। इसके बाद में आगे बढ़ करके देखेंगे ये फोर्थ पार्ट में कंटिन्यूटी वैल्यू है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले इसको देख लो, एट x इक्वल टू -x इक्वल टू C1 जो कि -1 से छोटा है। तो ऐसे में फंक्शन ऑफ x क्या है, -1 से छोटे के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, -2, यानी कि फंक्शन ऑफ C1 इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इसके बाद में देखें लिमिट x टेंड्स टू C1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू C1, यही चीज तो है। तो फिर से दोबारा ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू C1 फंक्शन ऑफ x क्या है, -2 है, इक्वल टू -2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज क्या चीज है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू C1, x इक्वल टू C1 ये वाला जो कि -1 से छोटा है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो यहां पर हम टिक मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी मिल गया x इक्वल टू C1 पर जो कि -1 से छोटा पॉइंट है, वैल्यू है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए एट x इक्वल टू -1, इसके लिए चेक करें फंक्शन ऑफ x क्या है, इक्वल टू -1 पर फंक्शन ऑफ x क्या है, -2 है, ठीक। तो x इक्वल टू यहाँ पर आगे बढ़ा कर लिख दीजिए, x जहाँ जहाँ x वहाँ -1, तो फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू -2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 ठीक है, -1 सही से दोबारा देख लीजिए, -1 फंक्शन ऑफ x। तो अब -1 से x की वैल्यू जब कम होगा तब फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, -1 से कम होगा तो फंक्शन ऑफ x -2 है। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 फंक्शन ऑफ x के वैल्यू -2 रख दीजिए। और इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फंक्शन ऑफ x क्या है, -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, तो x की वैल्यू -1 से ज्यादा हो तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये 2x है। ऐसे में यहां पर ये देखिए x इक्वल टू हमें मिला -1 प्लस h, रखिए x जहां जहां x -1 प्लस h, तो मिल गया यहां पर लिमिट h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट 2, x के जगह पर -1 प्लस h। तो यहां पर देखिए जहां जहां h वहां 0, तो -2 आंसर आ गया यहां पर, ये इक्वेशन नंबर ये थर्ड मिला। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये फंक्शन ऑफ यानी कि इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 मीन्स फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। therefore function is continuous at x इक्वल टू -2। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। यहां पर हम अब टिक मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस फंक्शन मिल गया। अब हमें -1 और +1 के बीच में कोई C2 के लिए फंक्शन ऑफ x दिखाई दे रहा, लिए हुए हैं 2x, ठीक। तो -1 और 1 के बीच में फंक्शन ऑफ x क्या है, 2x है, वही 2x यहां पर हम लिख दे रहे हैं। इस जगह पर हम पता करना चाहते हैं यहां पर कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर कंटिन्यूअस होगा तो टिक मार्क कर लेंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्रॉस कर देंगे। यहीं पर टोटल रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जैसा कि टिक मार्क है तो कंटिन्यूअस है, वैसे ही वहां पर भी पता करना चाहते हैं। तो अब यहां पर लिख रहे हैं एट ये x इक्वल टू C2 जो कि -1 और 1 के बीच में है। इसके लिए कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए फंक्शन ऑफ x आपको दिखाई दे रहा है 2x। तो इस प्रकार से आगे नीचे भी हम लिख दे रहे हैं फंक्शन ऑफ C2 इक्वल टू मिला 2C2 इक्वेशन नंबर 1। अब लिमिट x टेंड्स टू C2 फंक्शन ऑफ x, तो C2 पर फंक्शन ऑफ x 2x है, तो लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू C2 फंक्शन ऑफ x के जगह पर 2x लिख दे रहे हैं, x के जगह पर C2 लिख लीजिए, 2C2 मिल गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये 1। तो बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 मतलब क्या मिला, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, ठीक। तो फंक्शन ऑफ C2 इक्वल टू मिला हमें लिमिट x टेंड्स टू C2 फंक्शन ऑफ x। therefore function is continuous at x इक्वल टू C2 जो कि -1 और 1 के बीच में है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क अभी दिए थे वहां पर टिक मार्क कर लेना है क्योंकि कंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस होता तो क्रॉस कर देते, जो कि नहीं है।
सही हो गया। कंटिन्यूटी हमें वैल्यू चेक करना है। अब हमें दिखाई दे रहा है एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1। तो इस x इक्वल टू 1 के केस में हमें फंक्शन ऑफ x देखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 के केस में फंक्शन ऑफ x क्या है, x इक्वल टू 1 पर की बात कर रहे हैं, 2x है। मतलब क्या मिला, x इक्वल टू 1 कर दीजिए तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिला, 1 से पहले फंक्शन ऑफ 2x है, तो यहां पर हम फंक्शन ऑफ 2x लिख सकते हैं। चलिए यहीं पर 2x लिख दे रहे हैं, 2x, और यहां पर x इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक, तो 1 माइनस एक्स लिख दिए तो हमें मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट 2, x के जगह पर 1 माइनस एक्स, और h जहां जहां है 0 कर लो तो हमें 2 इंटू 1 2 ही तो मिलेगा। ये देखिए इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 दिखाई देगा। अब हमें राइट हैंड लिमिट लेना है। इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x लेना है। बताइए 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x कितना है, 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 2, यानी कि x वैल्यू रखने लायक कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट 2 आंसर आएगा। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो ये देखिए तीनों इक्वल आ गया। इस आधार पर कह सकते हैं देयरफॉर ये फंक्शन यानी कि बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, क्या देखा हमने, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। वीडियो पॉज कर लें। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि x इक्वल टू C3 जो कि 1 से ज्यादा है उस पर भी कंटीन्यूअस है, टिक मार्क कर दे रहे हैं। तो ये देखिए चारों में टिक मार्क क्या साबित कर रहा है, कंटीन्यूअस 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 कंटीन्यूअस, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन ये इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स x बिलोंग टू रियल नंबर। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज कर लें। हेलो व्यूअर्स, आज हमने पार्ट में एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13, 14,
15 एंड 16 नंबर के क्वेश्चन को सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर सकें उसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।